अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग एक जो सीरीज चला रहे हैं कि निबंध एवं निबंधकार, मतलब सीरीज क्या थी हमारी, रचना लिखाना है और रचनाकारों के नाम। अब रचना के बाद हम क्या लिखा है, गद्य में आए। गद्य में 8 विधा होती है, तो हम लोग सबसे पहले लिखे क्या, नाटक लिखे, कहानी, एकांकी नहीं, नाटक कहानी देखे। अब हम लोग देखेंगे निबंध एवं निबंधकार, और इसी वीडियो में हम लोग आत्मकथा भी देखेंगे। निबंध एवं निबंधकार के बाद आत्मकथा भी देखेंगे। निबंध जो होता है, इस पे लेखक अपने विचारों को डालते हैं निबंध में। तो निबंध परीक्षा में किन किन लोगों के पूछे जाते हैं, उन्हीं के नाम दिए गए हैं और उनके प्रमुख निबंधों का संग्रह, निबंध अथवा निबंधों का संग्रह हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। केवल वही उपन्यास, केवल वही निबंध, केवल वही नाटक, केवल वही आत्मकथा, केवल वही रचना यहाँ पर दी जाएगी जो केवल कहाँ पूछी जाती है, परीक्षा में, और ज़्यादा नहीं। देखिए इसको एक बार। अब देखिए, भारतेंदु का निबंध है 5वें पैगंबर। भारतेंदु का है 5वें पैगंबर। और जो मुख्य हैं सरदार पूर्ण सिंह, जिनका परीक्षा में पूछा जाता है, सरदार पूर्ण सिंह का है सच्ची वीरता। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध कौन सा है, सच्ची वीरता। मजदूरी एवं प्रेम, देखिए परीक्षा की दृष्टि से सच्ची वीरता, मजदूरी एवं प्रेम। फिर इधर देखिए आचरण की सभ्यता, यहाँ देखिए आचरण की सभ्यता और पवित्रता। अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट व्हिटमैन, अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट व्हिटमैन। और कन्यादान। सरदार पूर्ण सिंह का उपन्यास है, निबंध है सच्ची वीरता, मजदूरी एवं प्रेम, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट व्हिटमैन। अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट व्हिटमैन। यह किनके उपन्यास हैं, तो यह सरदार पूर्ण सिंह के उपन्यास नहीं, निबंध हैं। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं, और यह निबंधकार और इधर निबंध। आइए कुछ लोगों के और देखते हैं। निबंधकार और निबंध की सीरीज में फिर कुछ नाम और, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय का जो है फिर निराशा क्यों, ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं। ये जो मेरी असफलताएं उपन्यास है ना, मेरी असफलताएं, यह भी परीक्षा में क्या होता है, खूब पूछा जाता है। फिर निराशा क्यों, ठलुआ क्लब। तो ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध है, और यह परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और महादेवी वर्मा का छड़दा, महादेवी वर्मा का छड़दा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, कुटज और पुनस। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, कुटज और पुनस। दिनकर का रेती के फूल, अर्धनारीश्वर। देखिए दिनकर का है अर्धनारीश्वर, यह भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है। दिनकर का अर्धनारीश्वर और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, अशोक के फूल और कुटज। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल और कुटज, दिनकर का अर्धनारीश्वर, महादेवी वर्मा का छड़दा और बाबू गुलाब राय का ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकें। आइए कुछ और उपन्यास देखते हैं। देखिए बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है गेहूं और गुलाब। इनका निबंध कौन सा है, गेहूं और गुलाब। यह भी खूब पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। अज्ञेय का त्रिशंकु और धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय। धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय खूब पूछा जाता है यह भी परीक्षा में। और परसाई की निठल्ले की डायरी, निठल्ले मतलब जो किसी काम और काज का नहीं होता है, निठल्ला मतलब हमेशा खाली घूमने वाला, उसकी डायरी। तो परसाई, हरिशंकर परसाई। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय।
तो बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं और गुलाब, अज्ञेय का त्रिशंकु, धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय और परसाई की निठल्ले की डायरी। अब ये जितने भी हमने बताए ये सब निबंध थे और निबंधकारों के नाम। अब इसी वीडियो में हमने आपसे कहा था आत्मकथा, आत्मकथा देखने को। तो आत्मकथा मतलब क्या होता है? आत्मकथा मतलब देखिए क्या होता है। आत्मकथा, आत्म मतलब होता है अपनी, कथा मतलब कि आत्मकथा जो होता है व्यक्ति खुद लिखता है अपने बारे में, इसमें स्वयं लिखता है, स्वयं के बारे में, स्वयं के बारे में स्वयं से लिखी जाने वाली कृति आत्मकथा मतलब अपनी कथा, स्वयं के बारे में स्वयं से लिखी जाने वाली कृति। और जीवनी मतलब किसी अन्य के बारे में, किसी अन्य के बारे में किसी अन्य द्वारा लिखी गई कृति। अन्य द्वारा लिखी गई कृति। आत्मकथा किसे कहेंगे? जैसे अगर मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ और स्वयं मैं ही लिख रहा हूँ अपने बारे में तो वह आत्मकथा हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे बारे में आप लिख रहे हैं तो वह मेरी क्या हो जाएगी? जीवनी हो जाएगी। मेरी जीवनी आपके द्वारा लिखी गई है। तो आइए कुछ आत्मकथाओं को देखते हैं। और आत्मकथा जिसकी रहेगी वही स्वयं लिखा रहेगा। तो आत्मकथा किसकी है और उस आत्मकथा का क्या नाम है, आइए देखते हैं। देखिए अब आत्मकथा में कृतिकार एवं उनकी कृति। अब जैसे कोई आत्मकथा लिखा, मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कथा, अपनी आत्मकथा लिखी तो उसका उन्होंने नाम दिया द विंग्स ऑफ फायर। उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। तो उसी तरह सबकी आत्मकथा और उसका कुछ न कुछ क्या है? नाम है। जैसे बनारसी दास जैन अर्ध कथानक 1641 में लिखी गई थी। बनारसी दास जैन अपनी आत्मकथा कब लिखे थे? 1641 में, 1641 में। और दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इनकी रचना है स्वरचित आत्मरचित। स्वरचित, अपने, स्व मतलब अपना, अपने द्वारा रचित, आत्मरचित वही बात, स्वरचित आत्मरचित। प्रेमचंद की है हंस 1932 में। प्रेमचंद की आत्मकथा कहाँ लिखी गई है? हंस एक पत्रिका थी जो बनारस में छपती थी, उसमें इन्होंने लिखा अपनी आत्मकथा 1932 में। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी असफलताएं, और निबंध में भी यही आपने पढ़ा होगा। तो इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? मेरी असफलताएं 1941 में। श्याम सुंदर दास मेरी आत्म कहानी 1943 में। और लाला लाजपत राय जो एक क्या थे? लाला लाजपत राय क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? अंग्रेज़ों की लाठी लगने से। और इन्होंने क्या नारा दिया था कि मेरे सर पर लगी एक चोट अंग्रेज़ों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो लाला लाजपत राय की आत्मकथा का क्या नाम है? आत्मकथा 1946 में। श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी, गुलाब राय की मेरी असफलताएं, प्रेमचंद का हंस 1932 में, दयानंद सरस्वती का स्वरचित आत्मरचित, बनारसी दास जैन का अर्ध कथानक। आइए कुछ रचनाओं को और देखते हैं। देखिए आत्मकथा के इस सेगमेंट में वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रवाह 1948 में,
वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रवाह 1948 में। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की मेरी अपनी आत्मकथा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का मेरी अपनी आत्मकथा। सेठ गोविंद दास का आत्म परीक्षण 1958 में, इनका भी किसका, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का भी 1958 में और सेठ गोविंद दास का भी 1958 में आत्म परीक्षण। सेठ गोविंद दास का आत्म परीक्षण। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी थे। इनकी प्रसिद्ध लाइन है क्या, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। किसकी पंक्ति है? राम प्रसाद बिस्मिल की, जो एक क्रांतिकारी थे और यह फांसी पर अपने मतलब भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए फांसी पर चढ़े थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा है, आत्मकथा जो 1958 में प्रकाशित हुई थी। पंत सुमित्रानंदन पंत की रचना 60 वर्ष एक रेखांकन। देखिए क्या संयोग है, इनकी रचना है 60 वर्ष एक रेखांकन और प्रकाशित कब हुई थी? 1960 में। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में लिखी गई थी। तो जिसमें अगर इसमें कहा जाए प्रमुख कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन की भी परीक्षा में पूछा जाता है, बिस्मिल का भी पूछा जा सकता है, पंत का भी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का भी। ये जितने नीचे से चारों हैं इनका परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आइए कुछ आत्मकथाओं को और देखते हैं। देखिए या कुछ नाम और जो निबंध और निबंधकार थे, उसके बाद आत्मकथा एवं उसको लिखने वाले, जिसकी आत्मकथा अमृतलाल नागर है, टुकड़े टुकड़े दास्तान। अमृतलाल नागर का टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 में। रेणु का आत्म परिचय, फणीश्वरनाथ रेणु का महिला आंचल उपन्यास है प्रसिद्ध, आत्म परिचय 1988 में। और भीष्म साहनी का आज के अतीत 2003 में लिखा गया था। तो ये कुछ जो है हमने आपके सामने नाम प्रस्तुत किए, जिसमें कुछ निबंध एवं निबंधकारों के नाम और कुछ आत्मकथाओं के नाम हमने आपके सामने कब प्रकाशित हुए हैं उस सन के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया। और हमें उम्मीद है कि अब परीक्षा में जब कोरोना काल से हम लोग आगे रहेंगे और परीक्षाएं आयोजित होंगी विभागों के द्वारा, UPSSC टेट, UP टेट, C टेट, जितने भी टेट होते हैं सब में जब परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और रचना से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो मुझे विश्वास है कि जितनी रचनाएं मैं आपको बता रहा हूं, इसी के अंदर से मतलब इसी में से ये जो एक लिस्ट है इसी में से परीक्षा में आएगा, ताकि और आपको अगर इसको याद किए रहेंगे तो निश्चित रूप से आप उस प्रश्न को सही कर पाएंगे। यही मेरी आपसे आशा है। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक सीरीज जल्द चलाऊँगा जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी, और जल्द ही एक नए सब्जेक्ट को लेके आपके सामने आऊँगा। तब एक दिन में रोज़ 2 वीडियो, एक हिंदी की और एक उस सब्जेक्ट की रहेगी जो मैं लेके आऊँगा। जिस दिन आऊँगा उसी दिन आपको पता चलेगा कि वह कौन सा सब्जेक्ट है। तो आप इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे चैनल को देखते रहिए और अन्य लोगों के पास इसे शेयर करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।